नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के अरावली फैसले पर सोशल मीडिया में कह सकते हैं कि एक तूफान सा आ गया है। तो आज हम इसी शोर के बीच से असल तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये डर और गुस्सा हम सब ने ऑनलाइन देखा है और ये भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे गुस्से के पीछे सच्चाई कितनी है। तो चलिए आज इसी धारणा को तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। और ये सवाल पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अक्सर जो हेडलाइंस होती है ना, वो पूरी कहानी नहीं बताती। वो बस एक छोटा सनसनीखेज हिस्सा होती है। तो आइए इस फैसले की तह तक चलें और देखें कि असलियत में माजरा है क्या। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। फैसला बनाम सुर्खियां, 30 साल का कंफ्यूजन, 100 मीटर वाला मिथक, 2 राज्यों का विरोधाभास, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और आखिर में गुस्सा बनाम असली काम। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फैसला बनाम सुर्खियां। देखते हैं कि अखबारों की हेडलाइंस और अदालत के असल फैसले में जमीन आसमान का फर्क कैसे है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोर्ट का मकसद नियमों को ढीला करना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि मकसद था उस कन्फ्यूजन को खत्म करना जो दशकों से चला आ रहा था। मतलब सोचिए, इतने सालों तक कोई एक साफ परिभाषा ही नहीं थी कि भाई अरावली है क्या और क्या नहीं। और जब नियम ही साफ ना हो तो आप उसे लागू कैसे करेंगे? संरक्षण तो बस कागजों पर रह जाता है। और हाँ, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज का फैसला असल में एक बहुत पुरानी, बहुत उलझी हुई समस्या का नतीजा है। ये पूरा मामला शुरू हुआ था 1995 में। तब एक पीआईएल फाइल हुई थी और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 30 साल कोई साफ परिभाषा ही नहीं थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? अवैध खनन करने वालों की तो समझिए चांदी हो गई। तो ये जो आज का फैसला है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। ये तो दशकों से जो सिस्टम फेल हो रहा था उसे ठीक करने की एक कोशिश है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि जब नियम कानून साफ नहीं होते, धुंधले होते हैं, तो फायदा पर्यावरण का नहीं होता। फायदा होता है ताकतवर लोगों का, जो उस धुंधले का फायदा उठाते हैं। तो हुआ यही, साफ परिभाषा ना होने से अरावली की रक्षा नहीं हुई, बल्कि अवैध काम करने वालों को खुली छूट मिल गई। अच्छा, अब आते हैं इस फैसले से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी पर, वो 100 मीटर वाला नियम जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हंगामा और डर फैला हुआ है। इसको बिल्कुल साफ साफ समझना होगा। ये 100 मीटर रूल है क्या? ये सिर्फ एक शुरुआती एक टेक्निकल फिल्टर है, बस ये पहचानने के लिए कि कौन सी जमीन पहाड़ी मानी जाएगी। बस ये खनन का परमिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसे आप संरक्षण की पहली सीढ़ी कह सकते हैं, मंजिल नहीं। अब जरा आंकड़ों को देखिए। जब हम इस 100 मीटर वाले नियम को और बाकी सारे पुराने कानूनों को, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ जोन, इन सब को एक साथ लागू करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? पूरी अरावली रेंज का सिर्फ 8 से 12% हिस्सा ही ऐसा बचता है जिस पर सैद्धांतिक तौर पर कोई बात हो सकती। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी हर एक प्रोजेक्ट की अलग से जांच होगी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होगी, और इन सब के बाद सरकार का अनुमान है कि असल में जो असर पड़ेगा वो होगा सिर्फ 0.19%। 0.19%। अब आप खुद ही सोचिए, सिद्धांत में 12% और असलियत में 0.19%। कितना बड़ा फर्क है ये? ये चार्ट इसी फर्क को साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ वो सैद्धांतिक दायरा है 12% वाला, और दूसरी तरफ है असल प्रभाव जो 0.19% से भी कम है। तो ये जो कहा जा रहा है कि पूरी अरावली खोल दी गई, ये दावा हकीकत से कोसों दूर है। ये तो बस आंकड़ों का खेल है जिससे डर फैलाया जा रहा है। अब चलते हैं इस कहानी के एक और दिलचस्प पहलू की तरफ, और वो है 2 राज्यों का विरोधाभास। मतलब राजस्थान और हरियाणा की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें गजब का विरोधाभास है। विडंबना देखिए जरा। एक तरफ है राजस्थान, जो पिछले लगभग 20 सालों से इसी तरह की एक परिभाषा के साथ काम करता आ रहा है, और वहां कोई कयामत नहीं आई, लेकिन आज वही इसका विरोध कर रहा है। और दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां कोई साफ परिभाषा ना होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और आज वो खुद को अरावली का सबसे बड़ा रक्षक बता रहा। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिन लोगों ने नियमों के धुंधलेपन का फायदा उठाया, आज वही लोग उस धुंधलेपन को इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण का नाम देकर बचा रहे हैं। मतलब कल तक जो एक लूप होल था, आज वो एक नारा बन गया है।
चलिए अब इन अदालती लड़ाइयों और राजनीतिक नारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असल काम की बात करते हैं जो जमीन पर हो रहा है, और वो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 700 किलोमीटर लंबा एक लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोग्राम है, यानी कि जमीन को फिर से हरा भरा करने का कार्यक्रम। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों में फैला है। इसका मकसद है खराब हो चुकी जमीन को सुधारना, वहां के असली पेड़ पौधे लगाना, भूजल को रिचार्ज करना और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। और ये कोई अचानक से आया आइडिया नहीं है। इस पर कॉप 2019 के समय से बात हो रही थी और 2023 में इसकी पूरी कार्य योजना भी बन गई। कहते हैं ना, किसी का इरादा जानना हो तो उसकी बातें नहीं, उसके काम देखो। नीतियां इरादे बताती हैं। और ये जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये इस बात पर बना है कि सरकार ने खुद माना है कि अरावली गंभीर संकट में है। तो ये जो लंबा चलने वाला बिना किसी शोर शराबे का काम है ना, ये खोखले नारों से कहीं ज्यादा सरकार के असली इरादे को साफ करता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये एक चुनाव है जो हम सबको करना है, जो भी अरावली के भविष्य की सच में परवाह करते हैं। आक्रोश बनाम पुनर्स्थापन। एक बात हमें समझनी होगी, इकोसिस्टम को बचाने का काम किसी ड्रामे से नहीं होता। ये एक धीमा, सब्र वाला और कई बार उबाऊ काम होता है। ये सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के लिए ट्रेंड करने वाले गुस्से जैसा बिल्कुल नहीं है। असली काम में दृढ़ता चाहिए होती है। तो असली सवाल अब ये है कि हम चुनेंगे क्या? क्या हम वो दिखावटी गुस्सा चुनेंगे जो बस कुछ दिन रहता है, या फिर हम पुनर्स्थापन यानी कि अरावली को फिर से खड़ा करने के उस लंबे और गंभीर काम का हिस्सा बनेंगे? फैसला हमारा है।